तभी एक डिसीजन लेता है कि उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जी। पेरेंट्स का हो जाता है ना, कुछ पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जा, ये कर ले। और मुझे कभी डेंटल क्लिनिक से ना डर था ना डेंटिस्ट से डर था। एंड मेरा खुद का ट्रीटमेंट हुआ था जिसमें मेरे दांत सीधे किए गए थे। और उससे मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई थी, बहुत मैं अमेज्ड थी कि ये चीज़ें भी हो सकती है। एंड दैट वाज द रीज़न, द इंस्पिरेशन बिहाइंड मी चूजिंग डेंटिस्ट्री। कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका दांत आपने उखाड़ के यहाँ पे रख दिया, अरे भाई यही है, तकलीफ दे रहा था? काफ़ी रहे हैं, हमारे जीशान भाई हैं, वो आते हैं हमारे पास, उनकी वाइफ आती है हमारे पास, अभिषेक बैनर्जी है, अगर आपने राघव जुअल है, जो तो मतलब राघव जब क्लिनिक आता है तब मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ता है। अगर किसी पर्सनालिटी या किसी इंसान के नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो दो चीज़ें आती है दिमाग में। वो पक्का ट्रीटमेंट देगा, इंजेक्शन लगाएगा, है ना, या डॉक्टर जो डॉक्टरेट वाले, चलो मैं बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर पेशे वाले लोग होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। आज प्रोफाइल टाइम्स के इस पॉडकास्ट के एक नए डॉक्टर वाले सेगमेंट के एपिसोड में मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका बासु। बहुत स्वागत है प्रियंका बासु। थैंक यू सो मच। एंड प्रोफाइल टाइम्स पे आपने टाइम दिया कि चलो हम लोग बात करेंगे, आप अपने प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगेगा ताकि जो पब्लिक है वो सुने, उनके अंदर का जो डर है वो निकले। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ, डॉक्टर प्रियंका बासु बेसिकली डेंटिस्ट हैं एंड शी इज़ फ्रॉम दिल्ली ओनली। और चलिए बाकी आगे प्रियंका जी खुद बताएंगी कि कैसे 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 वो इस प्रोफेशन में गई, क्यों इन्होंने यही ऑप्ट किया। बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो प्रियंका जी कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब जब आदमी या कोई बच्चा इंटरमीडिएट क्लास में होता है जी। तभी एक डिसीजन लेता है कि उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जी। पेरेंट्स का हो जाता है ना, कुछ पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जा, बिल्कुल। प्लीज़ बताएं। मेरे लिए बहुत अलग कहानी है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे लिए बचपन से, मैं बंगाली हूँ, प्रियंका बासु नाम है मेरा। बचपन में रिलेटिव्स के घर जाती थी, कलकत्ता जाती थी। तो मेरे ताया जी डेंटल सर्जन थे और मैं खेलती थी डेंटल क्लिनिक में। तो मुझे कभी डेंटल क्लिनिक से ना डर था ना डेंटिस्ट से डर था। एंड मेरा खुद का ट्रीटमेंट हुआ था जिसमें मेरे दांत सीधे किए गए थे। और उससे मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई थी, बहुत मैं अमेज्ड थी कि ये चीज़ें भी हो सकती है। एंड दैट वाज द रीज़न, द इंस्पिरेशन बिहाइंड मी चूजिंग डेंटिस्ट्री एंड सर्व पीपल। तो बच्चे जब डॉक्टर वाला खेलते हैं, किट होता है ना डॉक्टर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने रियल वाले, हमने तो रियल औजार से खेले। बहुत अच्छा, जस्ट बिकॉज कि आपके फैमिली में लोग जी, मेरे ताया जी डॉक्टर थे। तो यू आर फ्रॉम, आई मीन बंगाल, यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली? यस। बट आप बंगाली हैं जस्ट बिकॉज? जी, मैं बंगाली हूँ। मेरे पेरेंट्स 85 में दिल्ली आ गए थे। तो मैं पली बड़ी दिल्ली में ही हूँ। जी बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस के? अभी मेरे प्रैक्टिस को 2011 से लीजिए तो 12 साल हो गए प्रैक्टिस को अभी। अच्छा। डेंटिस्ट्री को सर्व करते हुए। तो मतलब एक पूरा दशक बीत गया। बिल्कुल। तो कितने लोगों के दांत उखाड़े डॉक्टर प्रियंका? बहुत लोग तकलीफ में रहते हैं, बस उनको लगता है चल के मेडिसिन नहीं लेना है, टैबलेट नहीं खानी, चल के खुलवा दो, खत्म करो। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोग आते होंगे फिर आपके यहाँ पे? अभी भी आते हैं। अभी भी लोगों का बहुत अजीब अजीब सवाल होता है कि दांत हटा देंगे तो आँख में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने कहा देखिए, इतना कनेक्टिविटी तो नर्व का मुझे भी नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन दांत निकालने से आँख को कुछ नहीं होगा और दिमाग को भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो ऐसे बहुत सवाल जवाब अजीब होते पेशेंट्स के। कि जैसे औजार लगा तो कैंसर भी हो सकता है, मैंने सुना है लोगों को। अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है अभी ये खबर। मैंने मुझे ट्रीटमेंट कराना ही नहीं है, हाँ। बस चलने देते हैं, कोई बात नहीं।
अगर औजार लगा पता चला कि वो कैंसर भी क्या पता हो जाए। तो जी। हालांकि मैं लोगों को बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर ये ना मुझे लगता है कि इंडिया में खासकर डेंटिस्ट्री को लेके तो बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड ये चीज़ शुरू होनी चाहिए एक्चुअली स्कूल से। एक स्कूल में हमारा एक मेडिकल चेकअप होता है ज़रूर, मुझे भी याद है बचपन में होता था, क्लिनिक होता था, हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते थे। जी बिल्कुल, एक दिन के लिए डॉक्टर आती थी। करेक्ट करेक्ट। बट डेंटल का आज भी, अब मेरे खुद के भांजे भांजी जो स्कूल जा रहे हैं, डेंटिस्ट्री का आज भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। जब तक ना या तो आपके फैमिली में डॉक्टर है या आपके दोस्त जो डॉक्टर बन गए, तो आप उस कॉन्फिडेंस से लेके जाते हो अपने बच्चों को या खुद जाते हो, तो वो उनको ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आई फील इंडिया में खासकर डेंटिस्ट्री को लेके बहुत एफर्ट अभी भी बाकी है। एक बहुत बड़ा बेसिक सा चीज़ है, जैसे लोग लेके ब्रश और मंजन शुरू हो जाते हैं, पूरा लोग दांत चमका रहे हैं अपना, और वहीं पे एक ऐड आता है, पता चला टीवी पे, ब्रांड का नाम नहीं ले पाएंगे हम लोग इधर, कि कैसे ब्रश करनी चाहिए, है ना जी। ब्रश को कैसे गोल गोल घुमा के करना चाहिए, और ब्रश के जिगजैग वाले आ गए डिजाइन। जी, क्या वो सब सही है? बस एक टेंट्रम है कि ऐड का, ताकि लोग लें, कलरफुल ब्रश आ गया, जिगजैग वाले आ गए, वो कितना सही है? आप मीडिया से हैं सर, आपसे बेटर इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता है। आप डॉक्टर हैं तो आप अच्छे से बता सकते हो। सब फालतू चीजें हैं जिससे आप कर रहे हो, ब्रश करो, नहीं, या जो बेस्ट है वो यूज करो, डजंट मैटर कि कौन क्या इसको। नहीं ऐसा भी नहीं है सर। कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज है जो बहुत एफर्ट लगाते हैं कि अपना प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप करें, ताकि हम जो पैसा खर्च रहे हैं वो चीज़ खरीदने में वो हमें फ़ायदे में भी आए। बट एक ऐड देख के आप कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि कौन से तरीके का ब्रशिंग करना सही तरीका है। आपको अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, चाहे जो भी एज के हो, आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए कि मैं एक रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ और मुझे आप बताइए कि मुझे ब्रश कैसे करना है, ताकि साल में मैं आपके पास एक बार ज़रूर आऊँगा, लेकिन बाकी साल मैं प्रॉब्लम फ्री रहूँ। उसके लिए डेंटिस्ट होता है। क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है डॉक्टर प्रियंका कि मेरे ना मतलब चाहे जितना पैसा ले लीजिए, तकलीफ मेरा दूर कर दीजिए, जो दांतों की तकलीफ है? जी सर। ऐसे आते हैं सर, दांत का दर्द जो है वो अनबेरेबल है, मतलब वो सहना बहुत मुश्किल है दांत का दर्द, क्योंकि प्रॉब्लम ही ये होता है कि दांत के दर्द में आपका नस इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो दर्द आप सिर्फ तभी आपका जाएगा जब आपका कोई ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि आपको जो करना आप कीजिए, डॉक्टर बस मुझे इस पेन से रिलीफ कीजिए, और उसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है। जब वो हो जाता है तब वो पेशेंट रियलाइज़ करता है कि मैंने अगर इतना सा कुछ ध्यान दिया होता तो मैं ये पेन को भी मुझे झेलना नहीं पड़ता। दैट इज आपका क्लिनिक मुंबई में है? जी। एंड मुंबई महानगरी है जी। महानगरी में कई सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज आते होंगे। कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका दांत आपने उखाड़ के हाथ पे रख दिया, अरे भाई यही है, तकलीफ दे रहा था? ऐसे अब देखिए, सेलिब्रिटी है तो बोल भी नहीं सकते हैं। बोलिए ना, वो तो आपका पेशेंट रहा है जी। सेलिब्रिटी तो हम लोगों के लिए है जी। तो आप बताइए, नाम बताइए, क्योंकि अच्छा रहेगा। काफ़ी रहे हैं, हमारे जीशान भाई हैं, वो आते हैं हमारे पास, उनकी वाइफ आती है हमारे पास, अभिषेक बैनर्जी है, अगर आपने राघव जुअल है, जो तो मतलब राघव जब क्लिनिक आता है तब मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ता है, क्योंकि मेरा खुद का स्टाफ भी इतना एक्साइटेड हो जाता है। यस यस, दैट इज देयर। ये चैलेंजेस आते होंगे, जी। कोई सेलिब्रिटी आ गया तो सेल्फी लेना, ये वो, ऑफ कोर्स हाँ, पकड़ के वो बेचारे बिल्कुल उस हालत में होते हैं। यस सर। बट सर, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे लिए माई फर्स्ट सेलिब्रिटी पेशेंट हैपन टू मी इन दिल्ली, and that was nobody else but MS Dhoni. Oh my God. Yes. So that was a moment where I was like, I'm lucky to treat the captain of the Indian cricket team. हाथ नहीं कांपे धोनी के? वो उनके लिए जैसे आपने औजार उठाया हुआ कि चलो जी अब ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं सर, वो एक चीज़ है जिस मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मानती हूँ कि जब मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, चाहे वो धोनी सर हो, अभिषेक हो, राघव जुअल हो, आप है, मेरा वो एक है
कॉन्फिडेंस कि मैं अपने डेंटल चेयर पे मैं अपनी खुद की फैमिली को भी ट्रीट करती हूँ, जो बहुत रेयर होता है, बट आई हैव दैट कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, सो आई डू इट सर। या एंड धोनी सर के साथ तो मतलब मैं आज भी स्टार स्ट्रक हूँ, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्समैन ऑफ कोर्स। वो उनके तरह कैप्टन मैंने देखा नहीं, उनके तरह स्पोर्ट्स पर्सन नहीं देखा है मैंने लाइफ में। और सर वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत ज़्यादा। वो डेंटल चेयर पे भी हंसी मजाक कर रहे थे, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया था। तो आई वुड से कि सेलिब्रिटीज़ बस जब वो एक डॉक्टर पेशेंट का रोल प्ले करते हैं, जब वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं, वो सबसे अच्छे पेशेंट्स होते हैं। वो बहुत सुनते हैं ध्यान से बात को, और वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो आप कर रहे हैं उनके लिए। तो आई वुड से दैट सेलिब्रिटीज आर वेरी गुड पेशेंट्स टू हैव। दे आर ओबीडियंट टिल द टाइम दे आर, यस दे आर ओबीडियंट, दे आर वेरी ओबीडियंट पेशेंट्स, बट व्हेन दे आर आउटसाइड इन द आउटसाइड वर्ल्ड वो एक अलग चीज़ चल रही है उनके लिए ऑफ कोर्स। तो ऑलमोस्ट कितने साल से आप प्रैक्टिस में हैं? सर मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और बॉम्बे में मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके पहले मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही तो थी। बॉम्बे में मैं थोड़ा बॉम्बे से रिलेटेड बात करूँगा, क्योंकि आप वहाँ पे हैं जी। और आज की डेट में वहीं सारे आपके पेशेंट्स भी हैं और अब वहीं पे जी। स्पेशलिस्ट भी हो गई हैं, जी है ना। तो उधर जितने सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं उनका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उन्हीं का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या पता चला स्लम एरिया से भी कोई आ गया कि मैडम तकलीफ है बस आप देख लीजिए? सर डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर हाँ डॉक्टर है हम। तो मेरे लिए मेरा पेशेंट अगर दर्द में है, आप भी दर्द में हो सकते हैं, आपके घर का जो हाउस हेल्प है वो भी दर्द में हो सकता है, आप दोनों का दर्द में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं ट्रीटमेंट तो मतलब मैं किसी को ना नहीं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। एंड आते हैं सर, मतलब वो भी आज के दिन में कोई स्लम एरिया से भी है तो वो बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आपके पास, वो ऐसे नहीं वॉक इन करते हैं। ऐसा पेशेंट डॉक्टर प्रियंका कि यार इसको कैसे ट्रीट करें, मतलब आपको भगवान याद आ गया, कुछ तो करना पड़ेगा, चैलेंज जिसको बोलते हैं। सर एक पेशेंट था मेरे पास, इनफैक्ट उनकी डॉटर का ट्रीटमेंट हो रहा था, एंड वो अपनी वाइफ को भेजते थे हमेशा अपने डॉटर के साथ ट्रीटमेंट के लिए। तो काफ़ी ठीक से जा रहा था, एंड फिर बीच में मैंने उनको समझाया कि क्या हम बेटर कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके फादर, कोइंसिडेंटली इट वाज अ बंगाली फैमिली, तो मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा कनेक्ट भी बैठेगा तो वो समझेंगे क्या हो रहा है। बट वो फादर थे, वो शायद इंजीनियर या कुछ, एंड उन्होंने मुझे वापस डेंटिस्ट्री सिखा दी वहाँ पे बैठे बैठे। हाँ, तो ऐसे बहुत मुश्किल पेशेंट्स होते हैं। मतलब मैंने उनको समझाया, मैं डेंटिस्ट सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट भी हूँ, मैंने अपनी मास्टर्स की है ऑर्थोडोंटिक्स में। ये क्या होता है थोड़ा और बताइए। ऑर्थोडोंटिक्स, जी ऑर्थोडोंटिक्स है जैसे आपने देखे होंगे बच्चों में हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, वायर लगाते हैं टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करने के लिए, तो मैंने उसमें अपनी स्पेशलिटी की है। एंड मैं उनकी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए बात कर रही थी कि कैसे उसको फ़ायदा होगा। वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे, वो 20 साल की थी ऑलरेडी, ये ट्रीटमेंट शुरू होता है 8 साल की उम्र से, बट वो अपने ही उसमें अटके हुए थे कि क्यों उनको लगता है कि जो भगवान का दिया हुआ है वही ठीक है। वो आए अपने फादर को लेके, क्योंकि वो मदर भी ऐसी थी कि मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाती थी खुद, तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ वो उनसे मिलने के बाद वो बेचारी क्यों नहीं डिसीजन ले पा रही है। तो उन्होंने अपनी सारी इंजीनियरिंग वहाँ पे लगानी शुरू कर दी, केमिकल इंजीनियरिंग। तो फिर ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्ञान देते हैं आपको, इस तरह से लोग आते हैं। हाँ बहुत आते हैं, लेकिन कुछ है जो समझ जाते हैं सर, आप अगर पेशेंटली समझाएंगे। कुछ है जो आते हैं जिनको समझना ही नहीं है। आजकल वो चाहते हैं कि लोग अच्छे दिखें। जी अच्छा, आजकल एक और चीज़ है डॉक्टर प्रियंका, लोग होता है सर वो उस चीज़ को हम स्माइल डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, हाँ। देखो भाई स्माइल डिजाइन। जी बिल्कुल। और वो लिटरली मतलब आज के दिन में इतना डिजिटल, हम डिजिटली इतने एडवांस्ड हो गए डेंटिस्ट्री में भी एज वेल, तो वो आप कुछ कराने से पहले मैं आपके दांत बदल दूंगी और आपके फोटो पे डाल के आपको दिखा सकती हूँ वो चीज़। वो
कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंडर आता है, जो जनरल जनता को, लेमैन को इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक स्कूल में भी एक बच्चे का डेंटल चेकअप नहीं होता है, लेकिन मेडिकल चेकअप हर साल होता है। तो उस बेसिस पे लोगों को अब लगता है कि डेंटिस्ट्री कॉस्मेटिक ही है। हाँ, एंड लोग थोड़े बहुत जो दिखाने के दांत है, सामने के 6 दांत है, उनको सुंदर दिखाने के लिए वो कैप वगैरह चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर, जो कि मैं बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं हूँ उसकी। मैं मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट अगर आता है और कहता है मुझे मेरे दांत सीधे कराने हैं या मुझे एक सुंदर स्माइल दीजिए आप, तो मैं उनको बहुत प्यार से उनको समझाती हूँ कि ये करने का एक अलग तरीका है, जिसमें आपका टाइम जाएगा, जिसमें आपकी डेडिकेशन और एफर्ट है, और 1 से 1.5 साल का ट्रीटमेंट होता है ये। और नहीं तो एक शॉर्टकट भी है, जैसे मैं आपके जिंदा दांत को कट करके उसके ऊपर कैप चढ़ा दूंगी, 2 अपॉइंटमेंट के अंदर आपके दांत बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे। सर, कैप चढ़ाने का एक रीज़न होता है, वो होता है जब आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम एक रूट कैनाल नाम की ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हर कोई डरता है जी। तो रूट कैनाल करने के बाद उसका नस निकाला जाता है दांत का, तो वो नस निकालने के बाद वो दांत डेड हो जाता है। तो जैसे आपने इजिप्ट में ममीज होती है, तो ममीज को जो प्रिजर्व कर रहे हैं वो 2000-3000 साल बाद भी वो उनके स्किन के साथ वो बॉडी दिखती है, करेक्ट। तो वो कैपिंग किया जाता है उस दांत के ऊपर ताकि आप वो दांत को यूज कर सकें। लेकिन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के नाम पे बहुत कुछ भी कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो जल्दी होता है ट्रीटमेंट, जल्दी दिख जाता है, लेकिन 5 साल बाद जब उसी दांत में दर्द शुरू होगा तब आप वो डेंटिस्ट को ढूंढने निकलोगे, और डेंटल इंश्योरेंस है नहीं इंडिया में। वो जिस दिन डेंटल इंश्योरेंस आएगा, वो जिस दिन से आया है और आपका अप्लाई होगा तभी होगा। जो पहले का आपने काम करा लिया जल्दबाजी में, वो तो हुआ नहीं, तो दैट इज योर लॉस। क्या करने चाहिए अपने टीथ को बचा के मेंटेन जी करने के लिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर लोग ब्रश लेके घिसना शुरू हो जाते हैं जी सर, बहुत बार ये भी होता है कि ब्रशिंग इतनी ज़ोर से करते हैं हम लोग कि हम अपने दांत को घिस देते हैं, और फिर हमें सेंसिटिविटी, झंझनाहट टाइप की फीलिंग होती है जब हम कुछ ठंडा या मीठा लेते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम ब्रश कर रहे हैं, ज़ोर से नहीं करना है, कपड़े नहीं धो रहे हम दांत मंजन कर रहे हैं, वो आराम से करना है। और साल में 1 बार डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे क्लीनिंग करवाइए, जो आपके 1-2 दांत में कीड़े लगे होंगे वो देख लेंगे, और रूट कैनाल जैसे स्टेज में आप नहीं पहुंचेंगे, एक फिलिंग से आपका काम हो जाएगा। तो साल में 1 बार डेंटिस्ट के पास हर एक फैमिली मेंबर को जाना चाहिए। यस, अगर वो पेन होता है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, सेंसेशन हो गया, जी तभी जाते हैं जी, अगर हमें प्रॉब्लम होता है तभी हम पहुंचते हैं। जो देखिए, फॉर एग्जांपल स्किन के डॉक्टर के पास हम लोग तभी जाते थे जब कोई प्रॉब्लम आती थी हमें स्किन पे, पर आज के दिन में एक 15 साल की बच्ची भी एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है, क्योंकि उनको ये मेंटेन करना है कि जो उनका स्किन है उस पर कोई कंडीशन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, वहाँ तक वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पहुँचना पड़ेगा। सेम वे में एक डेंटिस्ट के पास, क्योंकि ये मुंह के अंदर है, दिखते नहीं है, तो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब ये भयंकर प्रॉब्लम देती है। फिर डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि आपके इतने टाइम का प्रॉब्लम है। नहीं सर, मैं कहूँगी, देखिए, आप अगर साल में 1 बार एक क्लीनिंग करवाने जाओगे, एक अच्छा डेंटिस्ट भी अगर हो, तो आपसे वो मैक्सिमम 1500 से 2000 रुपये की क्लीनिंग होती है, दांत की सफाई बस, और आपकी एक फिलिंग जो होती है वो भी ऐसे 1000-1500 की होती है। तो अगर, और दांत ऐसी चीज़ है कि कोई अगर गुजर जाता है, उसके 100 साल बाद भी वो फॉसिल निकलता है, तो हड्डी और दांत मिलते हैं हमें हमेशा, तो वो दांत आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, आपके लाइफ के बाद भी वो चल रही है। सो दांत की मेंटेनेंस बहुत लो है, तो आप साल में 1 बार डॉक्टर के पास जाइए और वो ध्यान रखेंगे उसका। एक चीज और है, जो लोग मैंने देखा है रेगुलर ब्रश करते हैं आफ्टर डिनर जी, मॉर्निंग में जो कर ही रहे हैं जी, फिर भी उनको आरटीसी वाली जो बात आप जी वो कराना पड़ा जी। सर, ये ऐसी बात हो गई कि कोई अगर कहे कि मैं तो बचपन से तेल लगा रहा था तो मैं टकला क्यों हो गया, या मेरे बाल क्यों पतले हो गए,
आपकी जेनेटिक्स, आपकी हेरिडिट्री, आपके फैमिली में जो जेनेटिक्स है वो आपके डेंटल में 100% आता है। आपके दांत या तो आपके माताजी या पिताजी के साथ मिलते हैं, तो उनका जो अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो भी उस बेसिस पे है। तो एक रूट के पूरे ज़िंदगी में अगर एक दांत रूट कैनाल में जा रहा है, एक दांत अगर हल्का सा टूट भी जाता है, अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं उसमें कंकड़ आ गया और वो दांत हल्का सा चिप ऑफ हो गया, आपका दांत तब भी रूट कैनाल में जा सकता है। हाँ अच्छा, तभी कई सारे जैसे जो पहले के बुजुर्ग हैं उनके दांत आज भी मजबूत हैं। जी बिल्कुल, चूस सकते हैं। वो उनके डाइट की वजह से। हम लोग बहुत प्रोसेस्ड खाना खाते हैं सर, क्योंकि हमें ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दांत का स्ट्रेंथ भी कम है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर? दिन में आपको एक बार सुबह ब्रश करना है, रात को ब्रश किए बिना सोना क्राइम है। प्लीज सुनो भाई सब लोग, डॉक्टर प्रियंका सजेस्ट कर रही हैं अगर आप ब्रश किए बिना सो गए खाना खाने के बाद, रात का खाना क्राइम कर दिया तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं भी करूँगा, मैं करता नहीं हूँ ऐसा कुछ। आपको आज से शुरू करना चाहिए। आज का डिनर के बाद मैं पक्का ब्रश करके ही सोऊंगा। नहीं तो आप मेरा नंबर स्पीड डायल पे रखिए। मैं सही बात है, और मैं लोगों को बोलूँगा और बार बार दिखाना चाहूँगा ये वाला एपिसोड कि एक एक्सपर्ट, एक डेंटिस्ट अगर सजेस्ट करे तो मानिए, अगर संभालना आप नहीं तो बाद में रहोगे रात में। जी बताएं। जी, और एक बहुत सिंपल तरीका है, हमारे मसूड़ों में गम्स में कभी कभार सूजन आ जाती है, वो उसको अवॉइड करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। घर पे आप हल्का सा गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए और उससे गरारे कीजिए, कुल्ला कीजिए उससे। वो आपके उससे एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्या होता है, जो भी हमारा स्वेलिंग है, सूजन जो है वो कम हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर आपके मसूड़ों में जो सूजन है वो अगर कम हो जाता है तो दर्द भी आपका कंट्रोल में रहेगा कि आप एक डेंटल क्लिनिक तक पहुंच के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और जल्दबाजी में आप कोई गलत जगह पे नहीं पहुंच जाएंगे या कुछ गलत एक्स्ट्रा दवाई नहीं ले लेंगे अननेसेसरीली। कभी ऐसा हुआ कि लाइफ में आपके करियर में कि कोई सेलिब्रिटी आया हो, बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा हो, ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, मजबूरी हो गई, उसके ऊपर टालना पड़ा जी, लेकिन हेजिटेट करके 6 महीने तक रुका रहा, मेडिसिन दवाइयाँ खाता रहा, टेबलेट्स खाता रहा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत होते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है क्योंकि हैबिट्स होती है, सिर्फ सेलिब्रिटी की बात ही नहीं है, रेगुलर पेशेंट्स में भी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकर है, उनके लिए ट्रीटमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो स्मोकिंग के वजह से उनके सिर्फ दांत नहीं, मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, अंदर का हड्डी जो होता है वो भी कम होता रहता है। बट वो सब चीज़ें हमें 40 साल की उम्र के बाद समझ आती है। सिनेमा घरों में देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल वो बिल्कुल गलत नहीं है, उससे भी बहुत भयंकर चीज़ें होती है जो लोग नहीं समझते सर। जब तक ना आपके साथ हो रहा है तब तक नहीं समझते। तो आजकल तो सिर्फ स्मोकिंग नहीं है, एक वो ई सिगरेट्स भी एक बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है। कुछ एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, जो ई सिगरेट लेके जी बिल्कुल, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट है साथ में। ऐसे लोग ज़्यादातर एयरपोर्ट पे पाए जाते हैं। हाँ जी, लॉन्ज एरिया में थोड़ा स्मोक जोन बना हुआ है तो वहाँ पे 3-4 आदमी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्या चाय भी हानिकारक होता है? चाय अगर आप 3 से ज़्यादा कप चाय ले रहे हैं दिन में तो ऑफकोर्स सिर्फ टीथ के लिए हानिकारक नहीं है, वो आपके पेट के लिए भी बहुत हानिकारक है। एसिडिटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, एंड उसके वजह से आपको एक चीज़ समझना है कि आपके दांत, आपकी बॉडी सिर्फ एक चीज़ से डैमेज कर सकती है, वो है आपके पेट का जो एसिड। हाँ, जिनको एसिडिटी होती है उनको दांत में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी, वो दांत को खा जाता है, एसिड दांत को कट ऑफ कर सकता है। मीठा जो लोग खाते हैं उनको सेंसेशन होता है, वो कितना? मीठा जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको वो जो सेंसेशन है वो इसलिए क्योंकि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है जो आपको दिखेगा नहीं, वो किसी और को आपके मुंह के अंदर देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो वो सेंसिटिविटी या सेंसेशन तभी आएगी जब आपका एक कीड़ा लग चुका है और वहाँ पे आपका वो मीठा जाके बैठ रहा है, और वो तो डेंटिस्ट ही हटाएगा। आप कोई ऐसा पेशेंट मिला आपको डॉक्टर प्रियंका कि आप इतने अच्छे दांत हैं, काश ऐसे मेरे हो जाते हैं, या ऐसा सबका होना चाहिए?
कैसा बोलते हैं, मोतियों अनार के दाने जी जैसे दांत? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे काफ़ी पेशेंट होते हैं जो आते हैं और एक डेंटिस्ट भी देख के पूछता है कि क्या आपने दांतों का ट्रीटमेंट कराया है उनको अच्छा, सीधे करने के लिए। एकदम अच्छे सके जी, बिल्कुल। वो है ना, बिल्कुल। तो उसमें गैप ना हो इस तरीके से। यस, एंड इन फैक्ट उन पेशेंट्स में जिनके दांत सीधे होते हैं उनके लिए दांतों की सफाई करना बहुत आसान है। दांतों की सफाई होगी तो ऑटोमेटिकली ना परत जमेगा, ना कैविटी आएगी, ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं हर एक पेशेंट को कहती हूँ कि अगर हल्के से भी टेढ़े मेढ़े है ना उनको करवा लीजिए सीधा, क्योंकि आप अपने दांत की लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं। दैट इज दैट। अगर मुंबई में कोई ऐसे फंस गया मझधार में कि यार पेट में पेन हो रहा है, रात का नींद हराम हो गया, कहाँ जी। जाए? और डॉक्टर प्रियंका का क्लिनिक में पहुंचना है तो कहाँ पहुंचेगा कोई? जी, मुंबई में मैं मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स में हूँ। मैं अंधेरी में मेरा क्लिनिक है, लोखंडवाला में, और मेरा पर्सनल नंबर भी मेरे वेबसाइट पे है जो काफ़ी डॉक्टर्स नहीं देना चाहते बिकॉज ऑफ कोर्स परेशान हो जाते हैं, उनकी भी एक ज़िंदगी होती है। बट दांत का दर्द मेरे लिए, मैं सेकेंड जनरेशन डेंटिस्ट हूँ तो ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए एक सर्विस है। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज फाइंड मी। बताइए ना, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप पब्लिक को बताइए अपना नंबर ताकि लोग इन केस अगर पहुंचना चाहें तो। बिल्कुल। इट्स अप टू यू, मतलब इफ यू वांट आप जस्ट आपको बस गूगल पे जाना पड़ेगा और डॉक्टर प्रियंका बासु आप टाइप करोगे तो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। मेरा क्लिनिक का नाम मैग्नम डेंटल केयर है, वो अंधेरी लोखंडवाला में सिचुएटेड है, एंड आई एम ओपन टू हेल्पिंग एवरी पर्सन हु हैज़ अ डेंटल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर। आप मुझे कॉल करके भी अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं एंड यू कैन रीच आउट टू मी। अदरवाइज डॉक्टर तो फोन नहीं पिक करते और डिस्कशन उनका जब पहुंचो पर्ची कटवाओ तब जाके चीजें होती हैं। जी जी। पर्ची कटवाने वाला नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत बार पेशेंट से सुनने को मिला है कि डॉक्टर आपकी एक खूबी है कि आप घाई में नहीं, आप भेजने में नहीं है पेशेंट को, आप टाइम देते हैं, और वो मैंने अपने ताया जी से सीखा है। बहुत अच्छा डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो क्या मच। मैसेज है पब्लिक के लिए आप बताइए, एंड ताकि लोग अपने दांत को हमेशा मेंटेन करें और को अच्छी स्माइल करके बात कर सकें। एक मैसेज पब्लिक के लिए बताइए। एक ही मैसेज है, आप खुद जानते हैं कि आपको कैसे अपने आप को हेल्प करना है, कैसे चीज़ें मेंटेन करनी है। जैसे बाकी के जो हेल्थ कंडीशंस है उसके लिए आप डॉक्टर के पास रेगुलरली जाते हैं, साल में एक बार डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आप बॉम्बे में हैं आप हमारे पास आ सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे भी है आप प्लीज़ अपने जाने हुए डेंटिस्ट के पास जाइए, मिलिए उनसे, एंड साल में एक बार क्लीनिंग करवाइए। रात को ब्रश करना नहीं भूलना है बिल्कुल, और बस यही है, बहुत सिंपल है दांत मेंटेन करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, Thank you. आपने टाइम निकाला, अदरवाइज आपके बहुत सारे पेशेंट्स हमेशा उनका अपॉइंटमेंट रहता है, उनके ट्रीटमेंट में आप बिजी होते हैं। दोस्तों, अगर सही बात है जैसा कि डॉक्टर प्रियंका ने सजेस्ट किया कि अगर आप अपने टीथ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्राइम मत कीजिए, क्राइम मत कीजिए। यहाँ पे वो है आफ्टर डिनर ब्रश करना मत भूलिए, तो ब्रश कीजिए और अच्छे से अपने दांत को मेंटेन रखिए ताकि जब आप बात करें तो कोई आपसे बात करने में हेजिटेट नहीं करे। ठीक है, यही सब है दुनियादारी भाई, लगे रहो, करो, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।